ने यस किया ना। तो अभी हम एक न्यू प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। हम ऑब्जर्व किया है हमने कि बहुत सारे लोग बोल तो रहे यहाँ पे, बट वो टाइम नहीं निकाल रहे, मॉक नहीं कर रहे। तो अभी आप ये कर दो कि जैसे आप मॉक करते हो ना, आप ग्रुप पे आपकी जो भी है प्रेजेंटी की लिस्ट डाल दो। सपोज करके आपके ग्रुप में अगर 4 मेंबर है और आप 3 ही लोग कनेक्ट होके मॉक कर रहे हो, डिस्कशन है जो भी कर रहे हो, तो आप वो 3 लोगों की डेट मतलब डेट के साथ प्रेजेंटी जो है आप ग्रुप पे पोस्ट करोगे, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है वहां। और डेली बेसिस पे हम ट्रैक करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है चीजें या कौन नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा शुरू कर दो, आज से ही स्टार्ट करेंगे हम ये। आप जैसे ही आपका मॉक होता है आप प्रेजेंटी ग्रुप पे मैसेज करके डाल दो। ओके ओके चलो। आप सब लोगों ने जावा का तो करा ही, जेडीके इक्लिप्स सब इंस्टॉल किया है ना जावा का? या यस और आपके पास जहाँ तक मुझे पता है प्रोग्राम की लिस्ट भी आ गई है, कुछ 20-30 प्रोग्राम्स है, उसकी लिस्ट भी आ गई है ग्रुप पे। तो आप क्या करो ना, डेली बेसिस पे उसमें के 2 या 3 प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करो, जो वो भी आप ग्रुप में कनेक्ट करके कर सकते हो। जैसे उसमें कुछ इजी प्रोग्राम्स है, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज। तो जनरल वे में हमें इसका जो है भी लॉजिक तो नहीं पता है, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज पता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कैसे करते हैं। तो हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आप जब कनेक्ट होते हो तो आप ट्राई करो। पहले आपको हो सकता है एरर आए प्रोग्राम करते समय, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कि कीवर्ड मिसिंग है। और नहीं हो रहा है तो आप अविनाश को मैसेज करके पूछो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप ग्रुप पे डालो डायरेक्टली, आपको कहीं से भी आंसर आ जाएगा। जो भी है ग्रुप में कोई तो भी आंसर देगा, या किसी को जावा पहले से पता है तो वो आपको हेल्प करेगा। या फिर कभी कभी आप अभी हो ही नहीं रहा है तो नेट से भी हेल्प ले सकते हो। तो आप वो अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि आपको ऑटोमेशन टेस्टर होना है, मतलब ऑटोमेशन टेस्टर के लिए ही इंटरव्यू देना है ना। तो वहाँ पे टेक्निकल पार्ट में प्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं, वहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करने को बोलेंगे और नोटपैड पे आपको जो है प्रोग्राम टाइप करने को बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू का जो है इंट्रोडक्शन के बाद इमीडिएटली स्क्रीन शेयर करके वो नोटपैड पे आपको कोड लिखने को बोलते हैं। तो बेटर वे यही है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इक्लिप्स जो है वहाँ पे ऑटो सजेशन आते हैं, तो कभी भी वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप इक्लिप्स में कोड टाइप करो, वो बोलेंगे नोटपैड पे टाइप करो। तो आपको नोटपैड पे टाइप मतलब जो भी है स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, वो सब चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। और प्रोग्राम भी, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और आप मोस्टली स्टार पैटर्न के प्रोग्राम है वहां पे, तो उसकी रोज 2-3 या फिर कैसे लॉजिक चेंज किया, लूप चेंज किया तो कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से। रोज आप 2-3 प्रोग्राम तो मतलब करो ही करो, ठीक है? ओके ठीक है। बाकी लोग 13 ओके ओके ओके, बैक टू मैनुअल गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिश मॉडल। तो आई थिंक ये वर्ड से ही हमें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, कुछ तो फिश जैसे होगा, इसलिए इसका नाम जो है नेमिंग कन्वेंशन और फिश मॉडल आया है। तो फिश मॉडल पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा क्या हो सकता है। ओके तो गाइस फिश मॉडल जो है ये एडवांस वर्जन ऑफ एसडीएलसी है, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है वो मतलब पैरेलली होता है। अगर कोई कोड राइट कर रहा है तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा, उस कोड को रिव्यू करेगा। मतलब क्या करेगा ना, वेरीफाई करेगा। रिव्यू करना मतलब क्या हो रहा है, चेकिंग समथिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी फेज आएगी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके
तो जैसे ही इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, यहाँ पे BRS प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, BRS प्रिपेयर्ड हुआ है, तो यहाँ पे BA क्या करेगा ना, वो कोड को वापस, सॉरी नॉट अ कोड, रिक्वायरमेंट को वापस से रिव्यू करेगा। ओके, रिव्यू करेगा, इट मीन्स जस्ट क्रॉस वेरीफाई कि यस उसने जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है वो सही है क्या, उसको क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा। और समटाइम ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि वो टेक्निकल पर्सन ना हो। ओके, क्योंकि जो भी है BA रहते हैं, स्क्रम मास्टर, इनको टेक्निकल नॉलेज हो नेसेसरी नहीं रहता, उनके लिए कुछ अलग से सर्टिफिकेशन होते हैं, तो हर टाइम वो टेक्निकल पर्सन हो ये जरूरी नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा ना, हो सकता है कि वो सेपरेट टीम को भी वहां पे इन्वाइट कर सकता है, या पहले दूसरे प्रोजेक्ट की है तो वहां से हेल्प ले सकता है। जैसे कि SME कुछ पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट मैटर कुछ तो भी है उसका लॉन्ग फॉर्म, तो SME मतलब जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में SME पर्सन हो, बट कुछ टेक्निकल पर्सन होते हैं, सीनियर आर्किटेक्ट होते हैं, तो ऐसे सेपरेट टीम को भी वो कभी कभी अकॉर्डिंग टू द नीड इन्वाइट करके वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो रही है, बट सेम टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, वो चीज को रिव्यू भी कर रहे हैं, क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, और उसके लिए क्या है, सेपरेट पीपल है, या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेट टीम है जिनको अपॉइंट कर रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइस, कि जो भी एक फेज में हम वर्क कर रहे हैं वो रिव्यू भी कर रहे हैं, सेपरेट टीम से कर रहे हैं। अगर टेक्निकल पर्सन नहीं है तो अगर वो टेक्निकल पर्सन है तो बेटर है वो करेगा, नहीं तो फिर वो टेक्निकल आर्किटेक्ट रहते हैं, उनको सीनियर को अपॉइंट करके उनके साथ बैठ के वो रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगे ऑल द पॉसिबिलिटी के साथ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी साथ में डन हुई है, राइट। मतलब वेरीफाई भी कर रहे हैं और वो रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर भी कर रहे हैं। तो यही एक प्रोसेस है। यहाँ से पहले इंफॉर्मेशन तो पहले गैदर्ड होगी, फिर वहां पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा और वहां पे रिव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होता है ना कि ये 2 फेजेस में अभी डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी रिव्यू प्रोसेस डन होगी। उसके बाद में यस, आप थोड़ा सा रिपीट करोगे, वो कुछ कनेक्शन के वजह से लेफ्ट हो गई थी। ओके नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं फिश मॉडल के बारे में। तो फिश मॉडल में क्या होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है वो पैरेलली डन होता है गाइस। वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये पार्ट है रिव्यू का। ओके, रिव्यू मीन्स चेकिंग समथिंग। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो भी चीज है, जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो रही है, जो भी जिस फेज का वर्क है वो करेक्ट वे में है क्या नहीं, वही हम रिव्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए फिश मॉडल में क्या होता है, ये 2 वे इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पास बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी गाइस? इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? एनालिसिस। यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनालिसिस ऐसा कुछ इस तरीके से दिखता है ये, इसलिए इसको फिश मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एनालिसिस फेज है और यहाँ पे सेम टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट होगी रिव्यू। ओके, तो ये जो रिव्यू प्रोसेस है, एनालिसिस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एट द सेम टाइम जो भी सीनियर आर्किटेक्ट या फिर डिजाइनर पीपल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वंस उनका वर्क डन हो रहा है, फिर वो रिव्यू कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उन्होंने डिजाइन प्रिपेयर की है क्या। ओके, तो वो जो है वहां पे कर रहे हैं रिव्यू प्रोसेस, इसीलिए इसको बोलते हैं फिश मॉडल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीज है एनालिसिस हो रहा है, और एनालिसिस जैसे ही डन होता है वहां पे हो रही है रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट। ओके,
उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एनालिसिस के बाद कौन सी स्टेज है गाइस? डिजाइन। तो डिजाइन में भी डिजाइन में भी सेम है। वंस द डिजाइन इज रेडी दे कैन स्टार्ट रिव्यू प्रोसेस। ओके, और उसके बाद जो है हमारी प्रोसेस आएगी कोडिंग। यहाँ पे भी वो कर रहे हैं रिव्यू। तो यही है कि यहाँ पे रिव्यू अभी 1 to 1 जाते हैं। फर्स्टली होगी इंफॉर्मेशन गैदर्ड, प्रिपेयर्ड होगा बीआरएस। बीआरएस के बाद वो बीआरएस जाएगा एनालिसिस फेज में। वहां से अब ये ही प्रिपेयर कर रहा है हमारा एसआरएस। तो एसआरएस यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगा। जैसे एसआरएस प्रिपेयर्ड होगा वो क्रॉस चेक करेंगे, वो जो भी एसआरएस है उसको 1 to 1 रिव्यू करेंगे लाइन टू लाइन कि कुछ तो भी मिसिंग है क्या, या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज है चेकिंग के लिए वो सब वो चेक करेंगे और एसआरएस डॉक्यूमेंट को वहां से फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। ओके, और फिर वही एसआरएस डिलीवर होगा अदर 3 पीपल्स में, दैट इज अवर डिजाइन फेज, कोडिंग फेज एंड देन यहाँ पे आएंगी एक टेस्टिंग फेज। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? एसआरएस। फिर ये लोग स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। ये डिजाइन फेज में जाएगा और ये स्टार्ट करेंगे उसकी डिजाइन। और जैसे ही डिजाइन रेडी होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि वो सीनियर टीम को अपॉइंट करे, या फिर करते ही है, हम कंसिडर करेंगे फिश मॉडल के, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो लोग डिजाइन कर रहे हैं वो तो क्रॉस चेक करते ही है, बट उनको एक हम बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन ओपिनियन या फिर क्रॉस चेक के लिए सीनियर अथॉरिटी को अपॉइंट करना जो है, यही इस मॉडल में होता है सेपरेटली। इसीलिए भी इसको 2 वे में डिवाइड होता है, राइट। तो यहाँ पे सेपरेट टीम एक अपॉइंट होगी बजट है वो भी इसको ज्यादा लग रहा है। ओके, मतलब जो भी रिस्क है वो कम हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, वो सब ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस जो है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके, तो ये टाइम तो ले रही है, बट इसको कुछ तो भी सेपरेट फाइनेंशियली भी इसकी मतलब प्राइस जो है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट टीम, सेपरेट पर्सन भी अपॉइंट हो रहा है कोड या फिर डिजाइन फेज में डिजाइन रिव्यू करने के लिए। ओके, दैट इज फिश मॉडल। फिर कोडिंग फेज में क्या होगा, जैसे डिजाइन रिव्यू हो गई, रिव्यू होने के बाद ही कोडिंग फेज में आ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिलीवरेबल्स बोलते हैं। मतलब एक फेज से जो भी वर्क हो गया कंप्लीट, उसको फिर हम उस फेज का जो भी रिजल्ट है वो नेक्स्ट जो है फेज उसको फॉरवर्ड करें, राइट। मतलब जो भी डिजाइन स्टेज का आउटपुट है वो इस कोडिंग फेज के लिए क्या होगा गाइस, इनपुट हो गया ना। इनके पास डिजाइन आई और फिर ये कोडिंग स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर डिजाइन पे, हाई लेवल लो लेवल जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। इनका जो आउटपुट है वही कोडिंग फेज के लिए इनपुट है। ओके, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिलीवरेबल्स बोलेंगे। जब हम ये प्रोसेस आगे आगे देख रहे हैं, पार्ट 2 में जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आए, टेस्टिंग डिलीवरेबल्स क्या रहते हैं। तो उस टाइम में क्या आपका जो भी टेस्टिंग फेज में आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रहेंगे, तो वही होंगे आपके डिलीवरेबल्स। क्योंकि जब टेस्टिंग परफॉर्म होती है और सभी तरीके की टेस्टिंग होती है, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है
और नेक्स्ट फेज में पास होता है, ओके, प्रोडक्शन और लाइव एनवायरनमेंट है उनके लिए, वहां पे भी एक सेपरेट टेस्टिंग टीम रहती है तो उनके लिए। और जब हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट या कुछ लॉन्च होता है उसके साथ यूजर मैनुअल होता है या फिर किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसके वर्जन के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो क्या है उस फेज का एक डिलीवरेबल हम उसको बोल सकते हैं कि यस इस एप्लीकेशन के इतने वर्जन पहले टेस्ट हुए और अभी हम ये वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री हम बोल सकते हैं या फिर प्रीवियस रिकॉर्ड, दैट इज अवर डिलीवरेबल। ओके, उसको हम आगे देखेंगे, अभी का पार्ट नहीं है, बट अभी आप ये ध्यान में रखो कि इस फेज का जो भी आउटपुट है वो इसके लिए क्या है, इनपुट है, और उसके साथ ही ये करेंगे आगे का काम। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, सेपरेट टीम भी हम अपॉइंट कर रहे हैं और कोडिंग फेज में सपोज करके कोड रिव्यू हो रहा है। ओके, जैसे इसकी कोडिंग फ्रंट एंड बैक एंड सब कोडिंग डन होगी, ये क्या करेंगे एज अ डेवलपर कोड को रिव्यू करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर जरूरत है तो जो थर्ड पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो भी कोड को रिव्यू करेगा। हर एक केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट यही एक नॉर्मल वे है, वो कोड को रिव्यू करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपके दो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फीचर्स है बट एट द सेम टाइम कुछ ये भी है कि क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये प्रोसेस जो है बहुत टाइम लेते हैं। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं किसी स्मॉल एप्लीकेशन के लिए फिश मॉडल का नॉर्मल ड्यूरेशन हो सकता है 6 मंथ। ओके, क्योंकि यहाँ पे हर एक फेज में जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि दो चीजें जो है साइमल्टेनियसली हो रही है, राइट। तो अभी ये जो 3 फेजेस है, यहाँ तक जो भी प्रोसेस हो रही है ना, रिव्यू प्रोसेस हो रही है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, और इस फेज में, तो इस प्रोसेस को ही गाइज हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक ये जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, इसको ही बोलते हैं, क्योंकि एक डेवलपर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको ही बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। अभी स्टैटिक टेस्टिंग में क्या आता है उसका एक सेपरेट डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले तो है इसी प्रोसेस को जो ये रिव्यू कर रहे हैं इसको ही बोलते हैं वेरिफिकेशन, इसको ही बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। और ये डन जो भी हो रहा है डेवलपर, डिजाइनर और बीए परफॉर्म कर रहा है, और इसी चीज में क्या हो रही है, ये किस चीज के लिए काम कर रहे गाइस, इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, और यहीं पे परफॉर्म हो रही है WBT। ओके, मेगा प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। यस, ठीक है। Megha, I have one query. यस शिवाश। लाइक इसमें दोनों चीजें पैरेलली होती है, राइट? यस यस, पैरेलली मतलब जैसे ही पहले कोडिंग होगी ना, उसके बाद वो कोड रिव्यू करेंगे, बिफोर टेस्टिंग टीम के पास जाने से पहले वो कोड को रिव्यू करेंगे। ओके ओके, हाँ, मतलब वाटरफॉल है, अदर मॉडल है, तो उसमें उन्होंने उनका काम किया, तो वो नेक्स्ट पेज में वो चीज को डिलीवर चले, कुछ एरर है, कुछ मिस है, तो फिर वो क्या करेंगे, वापस से वो चीज पे वर्क करेंगे, वापस से रिव्यू करेंगे, उसके बाद डिलीवर होगा। ये प्रोसेस है। या मेगा वन क्वेश्चन। सो जैसे अभी
ये सिर्फ फिश मॉडल में रिव्यू होता है, लेकिन यूजुअली कुछ भी सॉफ्टवेयर अगर कुछ भी डेवलप होता है तो यूजुअली चलो कोई जूनियर या कोई भी कर रहा है तो उसका सीनियर रिव्यू करता ही है। हाँ वो तो राइट यही, इसीलिए ये तो आउटडेटेड मॉडल है ना, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम जब अजाइल फॉलो करेंगे ना, वहाँ पे भी रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है वहाँ पे अजाइल में तो सेपरेटली रिव्यू मीटिंग्स होती है। जैसे स्प्रिंट रिव्यू, एक आपको सेरेमनी रहती है स्प्रिंट रिव्यू, मतलब आपने नॉर्मल टेस्ट केस भी लिखी है तो आपको सीनियर से या फिर सीनियर टेस्टर से रिव्यू करनी पड़ती है। तो ये तो एक नेसेसरी प्रोसेस है, ओके। लेकिन ये आउटडेटेड अभी मॉडल है। पहले इसमें जो था हम सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे, राइट? आपको कोई नहीं पूछेगा, आपने वर्क ही नहीं किया है। बट पहले ऐसे एक प्रोसेस थी जनरल, अभी तो हम क्या बोल सकते हैं, एक इम्प्रूव प्रोसेस है, या फिर जिसके ऑलरेडी ये सब फीचर कंबाइन करके प्रोसेस आई है अजाइल। इसलिए तो अजाइल बेस्ट प्रैक्टिस है ना आज। सभी इंडस्ट्री में 90% अबव अजाइल ही फॉलो होती है। ओके, क्लियर है सौगात? शेबाज आपका क्या क्वेश्चन था? क्लियर है आपको? हाँ मेगा, थैंक्स। ओके, तो यहीं पे ये जो 3 फेजेस है, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वेरिफिकेशन, उसी को बोलेंगे स्टैटिक टेस्टिंग। और ये जो चीजें कर रहे हैं ये सब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के साथ उसको मैच भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी के साथ, कि जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रहा है क्या, और ये परफॉर्म कर रहे टेस्ट डेवलपर, तो इसको ही बोलेंगे हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके। क्योंकि हम इनिशियल फेज में ये सब चीजें जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग पे भी क्या होगा, जब टेस्टर के पास कोड आएगा तो टेस्टर स्टार्ट कर देगा। टाइप ऑफ टेस्टिंग है, सबसे पहले जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं एज अ टेस्टर वो रहती है स्मोक टेस्टिंग, ओके। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या रहता है ना गाइस, कि हम बेसिक बिहेवियर चेक करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, ओके। उसको ही हम बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ओके। तो उस पर भी आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, वो अलग पार्ट है। अभी के लिए आप देखो कि सबसे पहले होता है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, ये पार्ट है स्मोक टेस्टिंग का है। उसमें क्या चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब देखो अभी आपके पास ये है, सपोज करके हम ये गूगल मीट यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप क्या करते हो ना, एप्लीकेशन में आप लिंक पे या फिर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, वहां पे कुछ तो भी लॉगिन की फंक्शनलिटी आती है, राइट? उसके बाद ही आप मतलब एप्लीकेशन के इनसाइड में एंटर कर पाते हो। तो ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आता है ना एज अ टेस्टर, तो आप क्या करोगे कि उसके बेसिक जो फीचर है वो वर्क कर रहे हैं क्या, आप हाई लेवल पे उसको चेक करोगे, ओके। मतलब वहां पे कोई लिंक है तो वो क्लिकेबल है क्या, अगर वहां पे कुछ नेविगेशन है वो मतलब दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए तो वो हो रहा है, लॉगिन डिटेल्स अगर आपने एंटर की है तो वो एक्सेप्ट करके लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन के अंदर तक लेके जा रहा है क्या। ये जो बेसिक चीजें है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन जो है नॉर्मल वर्क कर रहा है, तो हम टेस्टिंग आगे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीजें जो है यही आती है बेसिक टेस्टिंग में। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि यस एप्लीकेशन जो है वो स्टेबल है और हम आगे की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो ये सब टेस्टर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग। और जब टेस्टर ये सब चीजें कर रहे हैं उसके बाद आगे बहुत सारे टेस्टिंग है जो टेस्टर परफॉर्म करते हैं। पहले तो आप ये ध्यान में लो कि सबसे पहले होगी बिहेवियरल टेस्टिंग, और बिहेवियरल टेस्टिंग इसी में आती है, स्मोक टेस्टिंग के अंदर ही आती है, उसका सब पार्ट है हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टर परफॉर्म करे, और जो टेस्टर परफॉर्म कर रहे हैं इसको ही हम बोलेंगे, पहले भी हमने देखा है, ये रहेगी बीबीटी। बीबीटी के अंदर बहुत सारे पार्ट है जो एसआईटी एनवायरनमेंट पे हम टेस्ट करते हैं, और यही होती है डायनामिक काइंड ऑफ टेस्टिंग, ओके।
तो डायनामिक और स्टैटिक ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोडर एक बार एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोड को रिव्यू कर रहे हैं और वहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोडर कौन सी टेस्टिंग करते हैं? सबसे पहले तो वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करके वहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, और उसी को एक और टेस्टिंग बोलते हैं, दैट इज कोड लेवल टेस्टिंग। मतलब कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज कोड लेवल टेस्टिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को ही कोड लेवल टेस्टिंग बोलते हैं और वो परफॉर्म डेवलपर करता है, टेस्टर नहीं करता है। ओके, हमें कुछ कोडिंग के बारे में पता है क्या? हमें नहीं पता है, तो वो जो काम है वो डेवलपर का है, वो परफॉर्म कर रहा है कोड लेवल टेस्टिंग। एक ही टेस्टिंग को डिफरेंट नेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। तो परफॉर्म कर रहा है स्टैटिक टेस्टिंग। तो इसको स्टैटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज के बाद एक ही बार वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? उसमें वो ऐसे क्या बात, उसके बाद ऐसा है, म्यूट पे रखो गाइस, कौन है? तो उसके बाद वो बार बार तो उसका कोड चेक नहीं करेगा ना, राइट? जैसे ही कोडिंग डन हुई, एक बार रिव्यू कर रहा है, एक बार यूनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर वहां पे मॉड्यूल्स वर्क फाइन कर रहे हैं तो फिर वो डिलीवर कर रहा है टेस्टर को, राइट? तो ये जो टेस्टिंग है वो एक ही बार परफॉर्म होगी, इसलिए हम डायनामिक क्यों है? आपको डायनामिक और स्टैटिक वर्ड का बेसिक मीनिंग तो कांस्टेंट है, एक बार हो गई छोड़ दी। बट डायनामिक मीन्स बार बार वही चीज क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है और कंटिन्यूसली वो एक्टिविटी जो है ऑनगोइंग है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो गाइस ये है डीबीटी जो है वो डायनामिक नेचर है। अभी डायनामिक क्यों है? जैसे हम देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट वर्जन आते रहते, राइट? तो डिफरेंट वर्जन पे वो वर्क कर रहे हैं, न्यूली एड फीचर पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद वो फिर से टेस्टिंग वहां पे परफॉर्म करने वाले। ओके, तो इसके लिए क्या, इसी के लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डायनामिक नेचर। कि टेस्टिंग जो है वो नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म हो रही है अकॉर्डिंग टू द नीड। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि प्रीवियसली डिजाइन जो फंक्शनैलिटी वर्क कर रहे थे उसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो उसी फंक्शन पे उनको फिर वापस से डेवलपमेंट और रिजॉल्व करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करके, और वो वापस से उनको टेस्ट करनी पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि न्यूली फीचर के लिए ही वो फिर से टेस्टिंग करे, वो प्रीवियसली डिजाइन फीचर के लिए भी फिर से टेस्टिंग उनको करनी पड़ेगी। तो ये जो है चीजें बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये जो है ये डायनामिक काइंड ऑफ नेचर है बीबीटी में, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक टेस्टिंग। और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना चीजें, टेस्टिंग कर रहे हैं मतलब क्या देख रहे हैं ना, एप्लीकेशन का करेक्टनेस और कंप्लीटनेस हम चेक कर रहे हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा था, राइट, कि जो भी है वो करेक्टली डिजाइन हुआ है क्या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और वो कंप्लीट है क्या। तो यहाँ पे हम चीजें क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ना गाइस इसको बोलते हैं वैलिडेशन। मतलब इस फेज, इन 3 फेज में अगर हम जो भी रिव्यू कर रहे हैं इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, तो टेस्टिंग में उसी चीज को हम उसका करेक्टनेस, कंप्लीटनेस क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, इसको इसीलिए उसको हम बोलेंगे वैलिडेशन। ओके, और ये जो चीजें हैं ये सब आते हैं क्वालिटी अश्योरेंस में। आपने देखा होगा कि अभी आप जो भी आप प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दोगे ना, उसको बोलते हैं क्यूए इंजीनियर, राइट। अभी हम सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बोल सकते हैं, कभी कभी सिर्फ टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, पर बहुत टाइम आपने सुनी होगी ये टर्म क्यूए इंजीनियर है, या फिर मेरी प्रोफाइल क्यूए है, राइट, या फिर मैं क्यूए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये है क्वालिटी अश्योरेंस। क्यूए का काम क्या हो रहा है, क्यूए क्या करता है, ये तो इनके साइड से क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो भी है चीजें करते ही है, बट हम वहां पे वैलिडेट कर रहे हैं उन चीजों को। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में अश्योर कर रहे हैं। मतलब देखो, अभी आप इन फ्यूचर कोई यूजर स्टोरी पे भी काम करोगे ना,
और उसके बाद आपने कर लिया, आपके पास में सब क्लियरेंस आ गया कि यस देयर इज अ नो ब्लॉकर फ्रॉम माय साइड, और आपने वो यूजर स्टोरी क्लोज कर दी, और वो फिर फाइनली वहां पे कुछ तो भी कोड रहता है, वो सब इंटीग्रेट करके फाइनल जो भी प्रोडक्ट में ऐड होके वो लाइव चला जाता है, फीचर है और जो भी यूजर स्टोरी है। तो ये सब होता है। तो जब तक आपके साइड से क्लियरेंस नहीं जाता वो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे ये भी तो चांसेस हो सकते हैं ना गाइस कि आपने कुछ डिफरेंट सिनेरियो के बारे में सोचा ही नहीं है, तो वहां पे कुछ आपने मिस कर दिया है, राइट। तो ये रिस्क तो आप नहीं लोगे ना। इसका मतलब आप जो भी कर रहे तो टेस्टर पे डिपेंड है कि वो किसी जो चीज वो टेस्ट कर रहा है उसके बारे में अश्योरेंस भी दे रहा है सामने वाले को, राइट। तो यही चीज है जो टेस्टर परफॉर्म करता है, दैट इज आवर क्वालिटी अश्योरेंस, इसी चीज को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको कि इन 3 फेजेस को वेरिफिकेशन बोलते हैं। यही एक स्टैटिक टाइप ऑफ टेस्टिंग है, और इसी फेज को बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल, और जो डेवलपर और सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं वो होगा WBT, और टेस्टर जो परफॉर्म करते हैं ये भी रिव्यू कर रहे हैं, वो भी उनके टेस्टिंग को रिव्यू तो कर ही रहे हैं सेम टाइम में। ये तो इस मॉडल का ही फीचर है। बट इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये डायनामिक टाइप ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वैलिडेशन, और यही है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, क्लियर है? हेलो गाइस, क्लियर? ओके, कोई शो तो नहीं गया ना? ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में। आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो है ना गाइस, यहाँ पे ही एक मेंटेनेंस फेज है, वो तो एज इट इज है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस फेज आ जाती है, और यहाँ पे टेस्टिंग फेज में आप TC और टेस्ट, दैट इज अवर टेस्ट केस डिजाइन और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, ये दो जो है हमारे टास्क हम करते हैं, और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब अलग अलग टेस्टिंग टाइप में। अभी से आप लोग कंफ्यूज हो गए अगर हम वो डिस्कस करेंगे। बट एज अ टेस्टर हमारा काम क्या रहता है, हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे वो रिव्यू होती है फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अगर आप मैनुअल टेस्टर हो और आप कुछ बेसिक फंक्शनलिटी के वर्क कर रहे हो, तो हो सकता है आपके लेवल पे ही अप्रूव हो। उसके लिए रिव्यू के लिए भी अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस रहती है। अभी हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं। तो रिव्यू के लिए डिफरेंट मीटिंग है, जैसे कि रहता है गाइस सबसे पहले सेल्फ रिव्यू, मतलब आप टेस्ट केसेस राइट कर रहे हो और आप खुद से ही रिव्यू कर रहे हो। हेलो मेघा, यस मेघा, एक्चुअली जो आपने टेस्टिंग में अभी चीजें बताई है ना, वो आप फिर से बताएंगे? टेस्टिंग में टेस्ट हाँ, डिजाइन और बेसिक टेस्टिंग बताइए, कोड लेवल बताई, फिर आपने डायनामिक भी बताया, तो वो कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। ओके, तो आप यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, तो जो WBT है ये वर्क नहीं करेगा। ओके, नो इश्यू। यहाँ पे देखते हैं जो WBT जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कौन परफॉर्म कर रहा है। WBT टेस्टिंग, राइट। तो डेवलपर ही परफॉर्म कर रहा है। तो WBT के अंदर ही आता है सबसे पहले तो यूनिट टेस्टिंग। अभी यूनिट टेस्टिंग क्या है ये हमें सेपरेट टॉपिक है आगे चल के, ओके, जब हम डेव एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। बट आपके लिए अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो, यूनिट टेस्टिंग मीन्स क्या है कि जो भी एप्लीकेशन है ना उसके सेपरेट मॉडल रहते हैं और वो सेपरेटली टेस्ट होते हैं। जो सेपरेट मॉडल है उसको ही हम कंसिडर करेंगे यूनिट। ओके, मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड होगा छोटे छोटे, और वो एक एक मॉड्यूल सेपरेटली टेस्ट किया जाएगा। और वो कौन करेंगे? डेवलपर। कि जैसे ही कोडिंग डिजाइन किए है तो वो हाई लेवल पे ईच फंक्शनलिटी वो नहीं करेंगे, वो हो गए यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसी मॉडल्स को करेंगे कंबाइन। जैसे देखो अभी उन्होंने लॉगिन पेज डेवलप किया है, वो अलग से रखा, वो टेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, लॉगिन करने के बाद हम किसी भी एप्लीकेशन के होम पेज में चले जाते हैं, राइट। तो होम पेज भी उन्होंने डिजाइन किया और वो सेपरेटली पहले चेक कर लिया।
तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 मॉड्यूल है वो सेपरेटली वर्क करेक्टली कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे कि वो कोड को करेंगे कंबाइन, उसको ही बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मर्जिंग, इंटीग्रेशन बोलते हैं या फिर हम मर्जिंग भी बोल सकते हैं, मर्जिंग ऑफ कोड। तो वो क्या करेंगे, वो 2 मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देंगे एक दूसरे के साथ, राइट। और उसके बाद उस पे परफॉर्म होगी गाइस इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये तो 2 मॉडल की है, पर एक एप्लीकेशन में नंबर ऑफ मॉडल रहते हैं, तो वो वॉश लेवल पे रहेगा। बट अभी के लिए आप कंसिडर करो कि यस, 2 मॉडल को कंबाइन करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और इंटीग्रेशन में ही एक अप्रोच होता है जो इंक्रीज इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम बोल सकते हैं, राइट। मतलब पहले तो एक मॉडल टेस्ट किया, दूसरा किया, उसको इंटीग्रेट करके टेस्टिंग परफॉर्म की, फिर उसी 2 मॉड्यूल के साथ एक थर्ड मॉड्यूल इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो वो कोई एक मॉड्यूल है 1 और दूसरा है 2, राइट। तो ये 2 उन्होंने पहले सेपरेटली टेस्ट किए, फिर इसी 2 मॉड्यूल को वो क्या करेंगे, कंबाइन करके टेस्ट करेंगे। ओके, कि ये जो इंटीग्रेट करके फिर ये इंटीग्रेट करके फंक्शनैलिटी सही वर्क कर रही है क्या। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी क्या करेंगे, वो थर्ड मॉड्यूल देखेंगे। अभी देखेंगे कि यस लॉगिन पेज वर्क कर रहा है, होम पेज वर्क कर रहा है। उसके बाद वो देखेंगे वहां पे कुछ तो भी कॉन्टैक्ट पेज है या फिर कुछ सर्च बटन है, सर्च पेज है, तो वो सेपरेटली वर्क करेंगे, फिर इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो ये एक अप्रोच है। और दूसरा एक अप्रोच है कि सब मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया सेपरेटली और उसके बाद सबको इंटीग्रेट करके फिर उसको टेस्ट किया। बट वो ज्यादा बेटर अप्रोच नहीं है, वहां पे जो है सब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए यही अप्रोच जनरली फॉलो होता है, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, ये डेवलपर का पार्ट है। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए इतना ध्यान में रखो कि इसको बोलते हैं सेपरेट मॉड्यूल टेस्ट करना यानी यूनिट टेस्टिंग, और उसको कंबाइन करके टेस्ट करना दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये जो चीजें परफॉर्म हो रहे हैं इसको ही बोलते हैं कोड लेवल टेस्टिंग, क्योंकि ये डेवलपर परफॉर्म कर रहा है उसकी लेवल पे, राइट। और हाई लेवल पे रहता है, यहाँ पे सब फंक्शनैलिटी टेस्ट वो नहीं करेगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट मैच करेगा और उसके साइड से देखेगा कि उसका कोड जो है वो सही है कि नहीं, राइट। तो ये देखेगा और इसी को कोड लेवल टेस्टिंग बोलते हैं। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग के वजह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के अलावा वो आपको पूछे कि कोड लेवल टेस्टिंग क्या है, बस यही है। क्लियर है पूजा? यस। ओके, समझ में आया ना अभी आपको? किसी और को कुछ क्वेश्चन है कि रिव्यू और इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है? गाइस बी रिस्पॉन्सिव। मेघा, पहले एनालिसिस होता है, फिर उसको हम लोग रिव्यू करते, मतलब जो एनालिसिस, डिजाइन और कोडिंग होती है ये सब एक के बाद पहले एनालिसिस होके रिव्यू होता है, फिर वो दूसरे इसमें जाता है और फिर डिजाइन होके फिर रिव्यू होता है, फिर कोडिंग और फिर रिव्यू होता है। ठीक है, इसे वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो आपने बोला कि ये तीनों में वेरिफिकेशन होता है और ये स्टैटिक टेस्टिंग होता है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है क्या? मतलब एक ही बार होता है सब कुछ? यस। अभी देखो रिक्वायरमेंट इनिशियल लेवल पे ही आती है, राइट। तो यहाँ पे एक ही बार रिक्वायरमेंट आई और वहीं पे वो रिव्यू करे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं पे डिस्कशन होगा और वो चीजें रिजॉल्व वहीं पे होंगी। तो ये चीजें बार बार नहीं हो रही, ये हम अजाइल नहीं फॉलो करें, यही तो है ना। तो ये चीजें क्या अगर हो सकता है कि किसी टाइम के बाद वहां पे कुछ न्यू रिक्वायरमेंट है, न्यू चीजें है, तो वो ऐड और ये तो हो सकता है, इस लेवल पे नहीं होगा। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है ना, तो टेस्टर के पास जाने से पहले
ये क्या करेंगे, इनका कोड रिक्वायरमेंट के साथ मतलब इनके पास SRS तो रहता ही है, राइट, तो वो मैच करके देखेंगे कि डमी मॉड्यूल के साथ जो रिक्वायरमेंट के साथ है वो कोडिंग जो है बनी है कि नहीं। मतलब यहाँ पे वो क्या देखेंगे कि बस यहाँ पे लॉगिन पेज है, 2 फंक्शनैलिटी दी है, तो मैंने उसके लिए कोड राइट किया है, तो कोडिंग के लेवल पे वो हाई लेवल पे यही देखेगा। अभी उसके बाद टेस्टर के पास आता है, तो टेस्टर परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट सिनेरियो, जैसे कि लॉगिन पेज में हम देख सकते हैं नेम है, तो कभी कभी वहां पे लिमिट रहती है कि नेम के बॉक्स में ना हम 20 लेटर्स ही ऐड कर सकते हैं या फिर 30-40 ऐसे कुछ लिमिट रहती है, राइट। ये सब पॉसिबिलिटी सिनेरियो है, ये टेस्टर चेक करने वाला है फंक्शनैलिटी की। तो उस केस में हो सकता है कभी कभी कि कोई सिनेरियो वर्क ही नहीं कर रहा है, राइट। तो ये जो बारीक चीजें हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली टेस्टर क्या करेगा ना, बग तो रेज करेगा ही और फिर कोडर चेंज करेगा, दैट इज द अनदर पार्ट, ओके। बट यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, वो अपने साइड से देख रहा है, यस मैंने कोडिंग पूरी परफॉर्म करी है, और उस चीज को वो रिव्यू कर रहा है, वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी फिर वो फिक्स कर रहे और फिर वो रिजॉल्व कर रहे, वो अलग चीज है, ओके। वो यहाँ पे आती भी नहीं है, इस मॉड्यूल में ऐसी प्रैक्टिस फॉलो भी नहीं होती है। यहाँ पे ये अपना काम करके उसको रिव्यू कर रहे हैं कि वो करेक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हुआ है कि नहीं, ओके गाइस। पूजा क्लियर है? पूजा या राधिका जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, श्रुति का क्वेश्चन था। ओके श्रुति क्लियर है आपको? हाँ ओके तो यही चीज है, ये स्टैटिक रहेगी, मतलब ये चीज कोई बार बार वो बेसिक कोड तो नहीं फंक्शनैलिटी चेक करेगा ना, ये तो हाई लेवल पे रहता है, राइट। क्योंकि अगर ये बेसिक हर फंक्शनैलिटी को चेक कर रहा है, फिर टेस्टर की जरूरत ही क्या है ना। अगर कोडर ही कर रहा है ये सब चीजें, तो फिर टेस्टर की जरूरत ही नहीं है। तो ये हाई लेवल पे मॉड्यूल टेस्ट करते हैं सब, ईच फंक्शनैलिटी ईच पॉसिबिलिटी वो टेस्ट नहीं करते हैं, वो उनका देखते हैं कि कोडिंग पार्ट में सही है कि नहीं। अभी देखो कभी कभी ड्रॉप डाउन रहता है, तो कोडर क्या देखेगा ना उसके लेवल पे कि ड्रॉप डाउन के लिए उसने सही कोड राइट किया है क्या, ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है क्या। बट वही चीज जब टेस्टर के पास आएगी तो डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। जैसे देखो कि उसके पास कुछ तो भी टेस्ट डेटा रहता है, तो वो देखेगा कि अल्फाबेटिकली लिस्ट सॉर्टेड है क्या, वहां पे सर्च का ऑप्शन है क्या, और टेस्टर मतलब जब भी कोई एंड यूजर सिलेक्ट कर रहा है तो ऑप्शन क्लिक हो रहा है क्या। देखो कभी कभी किसी एप्लीकेशन में गड़बड़ होती है, हम ड्रॉप डाउन से कुछ चीजें सिलेक्ट ही नहीं कर पाते, वो फ्रीज रहती है। क्या हो सकता है कभी कभी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, ये सब छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज है। तो ये सब काम जो है वो टेस्टर्स के, बट कोडर का क्या काम है वहां पे टेस्ट करना हाई लेवल पे। यस ड्रॉप डाउन के लिए उसने कोड लिख दिया है और वो ड्रॉप डाउन जो है क्लिक करने के बाद शो हो रहा है, तो उसका काम वहां पे और हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगा टेस्टर का काम। यही चीज है, ठीक है। अभी आ जाओ स्टैटिक टेस्टिंग, डायनामिक टेस्टिंग। तो आप स्टैटिक टेस्टिंग में मैं आपको नोट्स में तो दूंगी, अभी आप ये याद में रखो स्टैटिक टेस्टिंग को जो है उसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। BA will check their own documentation, developers will check their own coding, ओके। और डिजाइनर क्या चेक करेंगे, उनका डिजाइन चेक करेंगे या फिर रिव्यू करेंगे। ये है स्टैटिक टेस्टिंग। उसके बाद इसी को हम बोलेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस, ओके। और ये है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशन, और इसमें इन्वॉल्व कौन से पीपल यहाँ पे रहेंगे, BA दैट इज अवर प्रोडक्ट ओनर। उसके बाद जो है रहेंगे डिजाइनर, और कुछ आर्किटेक्ट हो सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट या डिजाइनर, और उसके बाद रहेंगे डेवलपर्स। ये सब आ गए स्टैटिक टेस्टिंग में। और इसी टेस्टिंग को हम और एक टेस्टिंग बोल सकते हैं, दैट इज इन प्रोग्रेस टेस्टिंग, ओके। इन प्रोग्रेस की ये जो स्टार्टिंग फेजेस में हो रही है, राइट। और इसके बाद भी कुछ एक टेस्टिंग आने वाली है जो हम BBT में परफॉर्म करिए। तो इसलिए ये जो टेस्टिंग है ये हो गई इन प्रोग्रेस, मतलब इन प्रोग्रेस नेचर ऑफ टेस्टिंग। बट BBT जो है वो एंड प्रोग्रेस नेचर ऑफ टेस्टिंग हो रही, इसको हम बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये टेस्टिंग इन प्रोग्रेस इन नेचर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो रहा है क्या कि यस सभी लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है और प्रोडक्ट अभी लाइव जाने के लिए रेडी है।
नहीं बोल सकते हैं हम, ओके, क्योंकि इस फेजेस के बाद भी टेस्टिंग यहाँ पे बीबीटी में कंटिन्यू रहेगी, बट बीबीटी एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी को जो है वैलिडेट कर रहे हैं, हम अश्योर कर रहे हैं, और उसके बाद टेस्टर कंफर्म कर रहा है कि यस अभी प्रोडक्ट बग फ्री है, सभी बग फाइंड हो गए हैं, रिजॉल्व हो गए हैं। तो ये जो फीचर है ये जो है रेडी टू लॉन्च है, ओके, बग लॉक होके रिजॉल्व हो गए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग, मतलब कहीं पे जाके चीज क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, एंड हो रही है, फिर उसके बाद उसको और एक टेस्टिंग में नहीं परफॉर्म करना है, हम लॉन्च कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर फीचर है, तो इसके लिए ये हो गई एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग, ओके। तो ये सब 4 डिफरेंसेस है, आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग, अभी इस 4 पॉइंट को लेके ही आपको 3-4 डिफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आ सकता है व्हाट इज वेरिफिकेशन और व्हाट इज वैलिडेशन क्या है, ओके। और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पार्ट आपको बाद में जब आप ऑटोमेशन पढ़ोगे वहां पे भी आपको ओके, मतलब टर्म सेम है बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग वो चीजें कुछ तो भी चेंज हो जाती है, उसमें सॉफ्ट वेरिफिकेशन या फिर हार्ड वेरिफिकेशन ऐसी कुछ टर्म है कोडिंग में, वो आपको आगे आएंगी। बट ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज वेरिफिकेशन, व्हाट इज वैलिडेशन, ओके। कौन परफॉर्म कर रहा है उसको क्यूए बोलते हैं या फिर क्यूसी बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके गाइस। आप आज नोट्स दे दोगे क्या, मतलब थोड़ा समझने के लिए? हाँ, आज इवनिंग तक आपको इतने नोट्स आ जाएंगे फिश मॉडल तक के और डिफरेंस के, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। और वही सेम डिफरेंस आएगा स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में, मतलब पॉइंट सेम हो गए, सिर्फ आप वर्ड चेंज करके वहां पे बोलोगे, ओके, वो सेम प्रोसेस है। तो ये सेम है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। उसके बाद जो है WBT और VBT, तो WBT और VBT में भी डिफरेंस अभी तक जो डिस्कस किए वही आएंगे, ओके। सिर्फ उसमें चेंज क्या होगा, कुछ टेस्टिंग उसमें ऐड हो जाएंगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ WBT VBT में क्या है, अभी नहीं करते हैं डिस्कस, ओके। तो पहले तो आपको ये मैंने बताया WBT परफॉर्म बाय डेवलपर, VBT परफॉर्म बाय टेस्टर, और अभी इसमें यही चेक हो रहा है, इसकी कुछ ऐसे अलग से डेफिनेशन नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सब क्रॉस चेक कर रहे हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, और BBT में भी ये फंक्शनलिटी चेक कर रहा है। इसके बाद आप इसमें और क्या पॉइंट मतलब ऐड कर सकते हो, तो WBT में आप 2 पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हो कि यूनिट टेस्टिंग, वो तो मैं नोट्स में दे ही दूंगी, बट आपको बोल रही हूँ अभी कि आप यहाँ पे बता सकते हो WBT में कौन सी टेस्टिंग आएगी, अभी यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो आप वो पॉइंट एक डालोगे। उसके बाद आप डालोगे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोड लेवल टेस्टिंग, ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन प्रोग्रेस टेस्टिंग, ये एक पॉइंट आपका ऐड हो गया। और उसके बाद इसको क्या बोल सकते हैं, इनर लेवल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। अभी ये न्यू वर्ड है गाइस, बट एक ही है, इसके लिए मैं अलग अलग नाम बता रही हूँ क्योंकि पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि वो कुछ अलग चीज आपको पूछे। अभी क्या क्या पूछ सकता है उसकी मतलब हमें कुछ नहीं, तो हमें हर वे में रेडी रहना है, तो इसी को ऑप्शनल नेम है इनर लेवल टेस्टिंग भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे 4 नेम है, आप WBT में यूनिट है, इंटीग्रेशन है, कोड लेवल टेस्टिंग है, इन प्रोग्रेस टेस्टिंग है, या फिर इनर लेवल टेस्टिंग है, इतनी चीजें, बस पॉइंट सेम ही है, सिर्फ उसके नाम चेंज हो रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ओके। आप जब आंसर दोगे, अगर आपको किसी ने पूछा, अभी मॉक में डिस्कस करो आप व्हाट इज WBT, व्हाट इज VBT, तो इतने नाम WBT के हैं, ये आप सिर्फ ध्यान में रखो, फिर आप वहां पे VBT का आंसर मत दो, ओके। चलो अब आप एक बार बताओ WBT के लिए मैंने आपको अभी 4 नाम बताए कि WBT के अंदर 4 टाइप ऑफ टेस्टिंग मतलब है, सेम ही है, तो वो कौन सी है? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कोड लेवल टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग, इनर लेवल टेस्टिंग, या यस, इन प्रोग्रेस टेस्टिंग, प्रोसेस में इन प्रोग्रेस टेस्टिंग, यस।
और इस सेम है बीबीटी में इसके अपोजिट। अभी बीबीटी में बहुत सारे टेस्टिंग्स आते हैं, तो वो यस डब्ल्यूबीटी में आपने 4 बताया, तो इससे ज्यादा भी होंगे ना फिर तो, मतलब वो तो ये 4 बताए कुणाल, लेकिन ये जो है सेपरेट टेस्टिंग नहीं है, ये एक ही टेस्टिंग है, इसको सिर्फ अलग अलग नाम है। ओके, तो मेरा कहना वही है कि अलग अलग नाम, मतलब और भी कोई मतलब और नाम से पूछ लेगा तो फिर तो मतलब डिफरेंस नहीं, आपके नॉलेज के लिए अगर आपको 4 भी पता है ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, जरूरी नहीं, कभी कभी उन लोगों को भी इतना डीप में पता नहीं रहता, बट अगर कोई सीनियर टेस्टर है तो वो ऐसे कोड लेवल टेस्टिंग ये टर्म यूज कर सकता है। ओके, तो बस आपको ये 4 चीजें ही ध्यान में रखनी है कि कोड लेवल टेस्टिंग अगर इसने पूछी मतलब ये डब्ल्यूबीटी का पार्ट है। ओके, डब्ल्यूबीटी पूछ रहा है, बस यही आपको, मतलब मेरा काम नहीं है। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा कि आर यू पार्ट ऑफ कोड लेवल टेस्टिंग, तो आप क्या बोलोगे? यस नहीं बोलोगे, आपका आंसर क्या रहेगा वहां पे? नो, क्योंकि आपने कोड लेवल टेस्टिंग की है क्या? नहीं है, तो आपको वहां पे क्लिक होना चाहिए कि ये तो डब्ल्यूबीटी का पार्ट है, डेवलपर का काम है, मेरा नहीं है। ओके, तो यूनिट इंटीग्रेशन और कोड लेवल टेस्टिंग और इन प्रोग्रेस छोड़ दो, आपको कोई नहीं पूछेगा, या फिर इनर लेवल भी कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो 3 है, ये 3 चीजें रखो, यूनिट इंटीग्रेशन और कोड लेवल टेस्टिंग, और एक है डब्ल्यूबीटी, राइट। तो ये चीज आपने परफॉर्म की ही नहीं है और आप करने वाले भी नहीं हो, राइट। तो आपका आंसर वहां पे नो होगा कि आप उस टेस्टिंग का पार्ट नहीं हो। बस इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है चीज। मतलब ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो उस चीज का कि ऐसे पूछेंगे वैसे पूछेंगे, मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। और हमारे पास इतना ज्यादा सिलेबस है, मतलब इतने ज्यादा कंटेंट है आगे कि वो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट आया तो ऐसे सिनेरियो पे एक क्वेश्चन आ सकता है, 1% पॉसिबिलिटी है, तो हम वही डिस्कस करें। ओके, आगे तो हमारे इसमें इतनी सारी टेस्टिंग है और उसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं कि वो डब्ल्यूबीटी को ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, क्लियर है कुणाल? कोई कंफ्यूजन है अभी? नो। बस यही 3 टेस्टिंग आप याद में रखो कि इसके जो है ऑप्शनल में नेम है। और किसी और को कुछ क्वेश्चन है? शेबा, शुभम, श्रुति? ओके, तो गाइज हाँ, तो यहीं पे हम आज के लिए इतना देखते हैं। अगर हम यहीं पे मतलब कुछ और ऐड करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको आज वाटरफॉल और फिश मॉडल दोनों की नोट्स विद डिफरेंसेस आज इवनिंग तक आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप वो देख लो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज कि आप मॉक करना शुरू कर दो। हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आपको नई फॉर्मल वे में जाना है, कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, तो आप एटलीस्ट जो डाउट है आपके या फिर आप जो भी स्टडी कर रहे हैं वो वहां पे डिस्कस करो। ओके, जैसे देखो कि अभी हमने जो भी डिस्कस किया, यही क्वेश्चन आप एक दूसरे को पूछो ना कि आपको कितना याद आता है। हो सकता है किसी ने यहाँ पे 1 घंटा दिया फिर भी उसको कंफ्यूजन हो कि वो डब्ल्यूबीटी वाली टेस्टिंग बीबीटी में बता रहा है। तो ये सब चीजें आपकी वहां पे क्लियर होगी, आप वो स्टार्ट कर दो गाइज। ओके।